लड़कों से होटलों अथवा प्रतिष्ठानों में काम लेने वाले हो जाएं सावधान, अब चलेगी लगातार छापेमारी। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग कृष कुमार की रिपोर्ट। बाल श्रम निषेध और किशोर श्रम निषेध 1986 अधिनियम नियमावली 2017 राज्य कार्य योजना अंतर्गत पंचायत स्तर पर धारा 8.3 को लेकर कार्य बल का गठन को लेकर प्रखंड कार्यालय चानन में प्रखंड विकास पदाधिकारी और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चानन टुनटुन कुमार संघ मुखिया आदि की बैठक की गई। इसके तहत किसी दुकानों या प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लड़कों से काम लेने वाले को पकड़ा जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी, जैसे तमाम बातों पर चर्चा की गई। प्रखंड में किस बात को लेकर के बैठक की गई थी? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। प्रखंड में आज बाल श्रम उन्मूलन निषेध और किशोर श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध और किशोर श्रम निषेध, ये नियमावली 2017 में, पहले तो 1986 में इसका अधिनियम है और 2017 में जो है राज्य कार्य बल का गठन राज्य कार्य योजना के 2017 के आधार पर प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर इसका धारा 8.3 के तहत जो है कार्य बल का गठन किया जाने के लिए बैठक बुलाई गई। इसमें प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष प्रमुख साहब होते हैं और सह अध्यक्ष बीडीओ साहब होते हैं और पंचायत स्तर पर अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं और सदस्य सचिव वहाँ पर पंचायत सचिव होते हैं और सभी सदस्यगण होते हैं, उनके वार्ड सदस्य होते हैं, स्कूल के भी शिक्षक होते हैं, इसके सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका विकास में। अच्छा, एक बात बताएंगे, इसके तहत काम क्या होना है? काम यही होना है कि जहाँ कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बाल बच्चे यदि कहीं किसी के अधीन में काम कर रहा है, कोई होटल या ढाबा या रेस्तरां या लोहा का काम करने वाला या मैंने कोई भी जगह में वह काम कर रहा है, 14 वर्ष से बच्चा जो स्कूल नहीं जा करके काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बाल श्रम कहते हैं। और उससे ऊपर जो भी किशोर में आते हैं 16 से 18, वो यदि हैजार्डस यानी खतरनाक जगह में काम करते हैं तो उसको भी बाल श्रम में ही गिना जाता है, उसको किशोर श्रम लोग कहते हैं, लेकिन वो भी वहाँ भी काम करना निषेध है। अच्छा, एक बात बताएंगे, क्या इसके लिए आपके जो अधिकारी हैं या फिर जो कुछ भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन पर अमल करते हैं? चूँकि आज जितने भी दुकान हैं, अधिकतर 100 में 20% दुकानों में बच्चे का खटना दिखाई पड़ेगा ही आपको, तो क्या इसमें आप लोग कार्रवाई कर भी दिखाते हैं? इसके लिए लगातार अभियान चलाई जा रही है, अभी जारी भी है और ख़ासकर मननपुर में पिछले लगातार 3-4 दिन से अभियान चलाया जा रहा है। बच्चा जहाँ कहीं मिला तो नहीं है, एक जगह मिला था तो वो बोला कि हम स्कूल और नहीं करते हैं और वो अब नहीं है, दोबारा नहीं पाया गया है। पिछला साल 2021 में कुछ बच्चे पकड़ाए थे, उसके बाद यहाँ पर लोग जागरूक हो गया, बच्चा अब नहीं रख रहा है। अच्छा, ये कितने दिनों में मतलब कि आप लोग ये सारा चीज़ चलाते हैं कि हाँ भाई चलिए आज हम लोग चलते हैं और जाकर के देखते हैं? सप्ताह में, जिले में सप्ताह में 2 बार चलती है, मंगलवार और शुक्रवार, और उसमें चानन के लिए महीना का 3रा सप्ताह का मंगलवार शुक्रवार को चला जाता है। लेकिन देखा तो नहीं जाता है कि इस टाइप का काम होता है? थानाध्यक्ष के साथ चले हैं बहुत बार, आप लोग से भेंट नहीं होगी, लेकिन दुकान वाले से पूछ सकते हैं, प्रत्येक दुकान से पूछना गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चे उसमें मतलब कि पकड़े जाते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा जो है बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान में काम करता, तो उन बच्चों के लिए आप लोग क्या करते हैं? उन बच्चों को क्या करते हैं फिर अगर लेकर के जाते हैं? उन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जो है बाल कल्याण समिति में भेज दिया जाता है। बाल कल्याण समिति के पास यदि उनका गार्जियन आ जाते हैं साथ में, तो उस गार्जियन को सुपुर्द की जाती है कुछ बॉन्ड के साथ। अच्छा, और यदि गार्जियन नहीं है, उसका माता पिता या अभिभावक नहीं आएंगे, तो उसको जमुई में होम भेज दिया जाता है। अच्छा, उन दुकानदारों पर क्या मतलब कि आप लोग पाबंदी लगाते हैं या फिर उन दुकानदारों को क्या कहेंगे और उनके लिए क्या जुर्माना मतलब तय किया? दुकानदार को 50,000 रुपया तक जुर्माना है और 2 साल की सज़ा है। दूसरी बार भी यदि पकड़ा जाता है कि वो बच्चा फिर भी रख रहा है तो 3 साल तक की सज़ा होगी। और वो बच्चे को जो हम रेस्क्यू किए थे उसको मुख्यमंत्री राहत पुनर्वास कोष से जो है 25,000 का फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसको 18 साल होने के बाद वो निकाल सकता है। दूसरा 3,000 रुपया उसको इमीडिएट खर्च दिया जाता है, उसके अकाउंट में आता है, उसको खर्च कर सकता है। 25,000 जो हम लोग फिक्स कर देते हैं FD, वो 18 साल होने के बाद ही उसको खर्च कर सकता है, उसको पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए जाता है। जी, आपका शुभ नाम? टुनटुन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चानन। सर, आज प्रखंड में टास्क फोर्स गठन होने को लेकर के मीटिंग की गई, यह क्या है और इस पर विशेष क्या हो? यह श्रम विभाग का एक कार्यक्रम है
है ना, जिसमें श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करा करके जो भी श्रम विभाग के द्वारा एडवांटेज दिया जाता है उसको दिया जा सके। जब तक पंजीकृत नहीं होगा, सरकार को ज्ञात नहीं होगा कि हाँ ये हमारे श्रमिक हैं और कितनी इनकी संख्या है, क्या इनकी आवश्यकता है। अब श्रम में भी कुछ विकलांग भी रहते हैं, कुछ गरीब भी रहते हैं, तो सबके लिए श्रम विभाग की तरफ से एडवांटेज देने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग राशि है, तो उसको दिया जाता है। इसी के मद्देनज़र आज टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रखंड स्तर पर मुझे बनाया गया था और सभी इसमें जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित हुए। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि टास्क फोर्स का जो काम होगा होटलों या अन्य जगहों पर जहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खटाया जा रहा है, वो भी निगरानी में रहेगा। वो भी निगरानी में तो पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें सशक्ता लाने के लिए भी यह बैठक खासे महत्वपूर्ण था। सर, अगर मान के चलिए कि कहीं किसी होटलों में 14 वर्ष से कम के बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 14 वर्ष से काम कर रहे हैं तो श्रम विभाग का नियम है, उसके तहत उस पर मुकदमा चलाया जाता है ना, और उसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जेल जाने का भी प्रावधान है। तो जैसा वो सिद्ध हो पाता है, जैसा वो ट्रीट हो पाता है, उसके अनुसार उसको आर्थिक या शारीरिक उसको दंड दिया जाता है। आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे सर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी बस काम करते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? मजबूरी बस काम कानूनन वो करते होंगे, लेकिन कानून के दृष्टि से 14 वर्ष से कम के बच्चे काम करते हैं तो उसको माना जाता है कि वो बहला फुसला करके कुछ प्रलोभन देके उससे काम कराया जा रहा है। उससे नीचे के बच्चे का 14 वर्ष तक के बच्चे का तो उसमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उसके लिए सरकार का विभिन्न कार्यक्रम है, उसके खिचड़ी योजना है, पोषाहार योजना है, ताकि वो पढ़े लिखे। तो उसको तो इस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम पढ़ लिख लो, लेकिन वो इस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करके होटल में या कहीं दुकान पर उसको रखा जाता है। इसका मतलब है कि उसका शोषण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो जो शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।